हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का एसएससी बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर सेकंड मोशन इन वन डायमेंशन चल रहा है, उसका हम लोगों ने अभी तक के यूनिट 1 और यूनिट सेकंड उसका हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अभी उसका हम लोग यूनिट 3 देख रहे हैं। जो यूनिट 3 वो क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो एक्सरसाइज 2C है, उसका हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया। तो जिन लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक देखा है, या फिर उसके पहले के जो भी वीडियोज इस चैप्टर से रिलेटेड है वो नहीं देखे हैं, तो बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हम उस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। क्लियर? तो अभी हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। क्लियर? अभी हमने इसका देखा था अपने एल्गोरिदम में, या फिर कह लो अपने एनालिटिक्स में देखा था, यूट्यूब के एनालिटिक्स में। उसमें हमने ये देखा कि यार जितने लोग चैनल पे रेगुलर वीडियोस को देखते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, when brakes are applied to a bus, the retardation produced is 25 centimeter per second square. Clear? आगे कह रहा है and the bus takes 20 second to stop, और उसके बाद इस रेट से जब रिटार्डेशन अप्लाई हो रहा तो बस जो है 20 सेकेंड बाद स्टॉप हो जाती है। ठीक है, रुक जाती है। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस, हमें उसका इनिशियल वेलोसिटी बताना क्या होगा। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस टाइम इंटरवल में मीन्स कि इस 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस बस ट्रेवल्ड कर लेगी। क्लियर? मतलब कितनी दूर चली जाएगी। तो बेसिकली हमें u बताना है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, और सेकंड क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस दैट मीन्स s बताना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते क्या क्या चीजें गिवन है। अच्छा, एक चीज देखो, कह रहा कि लास्ट में कि 20 सेकेंड बाद बस स्टॉप हो जाती है, दैट मीन्स बस हमारी जब रुक जाएगी तो v हमारा क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? देन उसके बाद टाइम पे आ जाओ, तो टाइम हमारे पास t कितना है, 20 सेकेंड। ठीक है, और अगर हम लोग रिटार्डेशन की बात करें, दैट मीन्स a एक्सेलरेशन होता है, और इसी को जब हम नेगेटिव में लिखते तो हमारा रिटार्डेशन होता है। क्लियर? तो रिटार्डेशन हमारा कितना, माइनस का 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब इसको हमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, चूंकि हमारा यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट क्या यूज होता है, मीटर या सेकेंड। तो जो भी वैल्यूज हमारे मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर में हो, उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज ये बताओ कि अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई? हमारे पास हमको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। क्लियर? तो जब हम छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, और जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ये हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, और जिन लोगों को ये यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है, मैंने एक क्लास इस पे बहुत अच्छा समझाया है, तो जिन लोगों को देखना है वो क्लास, मैंने उसमें यही डिस्टेंस के ही यूनिट नहीं, वेट के भी और तुम्हारे डिस्टेंस के भी, और जो भी कुछ यूनिट्स हैं उनको सबको मैंने अच्छे से डिस्कस किया, तो हम लोग वहाँ पे कैसे उनको एक से दूसरे में चेंज करते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को देखना है, नहीं आ रहा, वो लोग बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो दैट मीन्स अब हम यहाँ पे देखें तो 25 सेंटीमीटर हमें मीटर में आना, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस का 25/100। अब ये हमारा किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। क्लियर? चाहो तो इसको और आगे कर लो, ये हो जाएगा माइनस का 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा ए आ गया है। क्लियर? अब हमें पहले वाले में क्या बताना है, u,
एंड देन सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमें एस बताना है। क्लियर। आते हम लोग पहले पार्ट पे, इसको इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत ना हो तो इसको आप लोग नोट कर लेना, और अगर कंफ्यूजन है तो वीडियो जाके जरूर ये यूनिट कन्वर्जन का देख लें। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें u बताना है, हमारे पास v है, t है और a है, u बताना है। तो कौन सा इक्वेशन? पहला इक्वेशन, बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमारे पास कितना है? 0, u हमको फाइंड करना, प्लस a हमारे पास है माइनस का 0.25, माइनस 0.25, एंड देन उसके बाद फिर t की बात करें तो 20 इंटू 20, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस और माइनस साइन एक साथ आ रहा। ठीक है, अब जब यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू माइनस 25 टू सा कितना होता है? 100। ठीक है, और उसके बाद एक 0 और यहाँ पे 0 यहाँ और लगा लेंगे हम। क्लियर। देन उसके बाद देखेंगे कि भाई 2 डेसिमल प्लेस है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पे भी बड़ा यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या बच्चा? देखो ये माइनस का 10 आया, यहाँ पे हम माइनस 10 को इधर लेके आएंगे तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u का वैल्यू हमको मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड। अरे यार, यहाँ पे ये गलत हो रहा, फिर से देखते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है भाई। यहाँ पे 25 टू सा कितना होता है? 100 नहीं 50 होता है। ठीक है, और आगे एक 0 और हम लगा लेंगे। अब यहाँ पे 2 डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना हमेशा यार। कैलकुलेशन थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है कि गलत हो जाए, हमसे भी हो सकता है, सभी से हो सकता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना। जो तरीका होगा वो गलत नहीं होगा, बस कभी कभी हो सकता है कि कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम नहीं आ सकती, हो सकता है वो जल्दबाजी में या फिर कैलकुलेशन करने पे ध्यान ना दे तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। वो उस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, हो सकता है हम तुरंत हमें पता चले तो हम तुरंत उसको करेक्ट करवा दें, नहीं तो फिर अपना कैलकुलेशन देख लेना, वो जहाँ से गलत हो वो आप लोग उसको सही रखिएगा। ठीक है, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं। क्लियर। तो अब हाँ, इसके अलावा और कि अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोगों को पता चलता है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर उस चीज़ को बताओ, तो हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चाहे तो कमेंट बॉक्स में क्लियर करके अपना कमेंट पिन कर देंगे, या फिर हम उस पर कोई दूसरा वीडियो बना देंगे उससे रिलेटेड कि हाँ भाई यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ, ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग उसका ध्यान रखिएगा और उसको हमें इन्फॉर्म जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। क्लियर। तो u हमारा आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें s बताना सेकेंड वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो हमारे पास u भी है, v भी है, t है और a है। अब यहाँ पे हम चाहें तो अपना सेकेंड इक्वेशन भी लगा के s फाइंड कर सकते हैं, या थर्ड इक्वेशन भी लगा के s को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो इच्छा हो वो लगा सकते हो। भाई हमें s चाहिए, u हमारे पास v है, t है, a है, सभी चीज़ें तो हैं। ठीक है, तो हम जिससे चाहें उससे कर लें, आप लोग जिससे चाहो उससे कर सकते हो। चाहे s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कर लो, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से कर लो। क्लियर। हम यहाँ पे दोनों से कर सकते हैं, लेकिन हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन से देखते हैं। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा s हमको फाइंड करना है। यहाँ पे ऊपर लिख लो बाय द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, by the second equation of motion, ये आप लोग लिख लीजिएगा। u हमारे पास कितना आ गया 5 इंटू टी कितना 20 प्लस 1/2 इंटू ए कितना माइनस का 0.25 माइनस 0.25 इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स की 20 स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 25 100 प्लस ये हो जाएगा 1/2
और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का स्क्वायर है ना, अलग यहाँ पे कर लो। तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। क्लियर। अब ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 टू 10, सॉरी 4 5 ज़ा 20, कैरी 2 हो गया, 4 2 ज़ा 8 टू 10, और आगे 2 0 हम 2 0 और इंक्रीज कर लेंगे, 2 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से इतने से आ जाएगा माइनस का 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू माइनस का 100। क्लियर। 2 से हम इसको कट कर सकते हैं 50 टाइम्स, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 100 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 50, और यहाँ से s इज इक्वल टू बचेगा 50 मीटर। क्लियर। तो डिस्टेंस बस जो है कितना 10 और 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 20 मीटर की। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो 10th है वो कंप्लीट हो गया। पहले पार्ट का आंसर u फाइंड करना तो वो आ गया 5 मीटर पर सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस s फाइंड करना था जो आ गया 50 मीटर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। कहीं भी अगर डाउट है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डायरेक्ट अपना मैसेज भेज सकते हो, वहां भी हम रिप्लाई कर देंगे। और कमेंट बॉक्स में भी अगर मैसेज कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में भी अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वहां भी हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी है जो स्टार्ट कर रही, रेस्ट से मूव करना स्टार्ट कर रही है, और जो इसमें एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्मली चल रहा है। ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा। क्लियर। आगे कह रहा है कि ट्रेवल्स 270 मीटर इन 3 सेकेंड, और वो डिस्टेंस 3 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर लेता है बॉडी 270 मीटर। आगे कह रहा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। हमें बताना है कि 10 सेकेंड बाद मीन्स कि स्टार्ट से 10 सेकेंड बाद उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, सॉरी वेलोसिटी कितना होगा। क्लियर। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो जो चीज़ें गिवन है। अगर हम लोग देखें तो रेस्ट से बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है, दैट मीन्स उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, तो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन उसके बाद s की बात करें तो वो 270 मीटर ट्रेवल कर लेता है बॉडी कितने टाइम में, t हमारे पास है 3 सेकेंड। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें u, s और t। अब अगर हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास a होना चाहिए एक्सेलरेशन, और देन उसके बाद तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना ही है v। क्लियर। अब आ जाओ हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि s u t यूज करके हम a फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें सेकेंड इक्वेशन चाहिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर। s हमारे पास कितना है 270 मीटर इज इक्वल टू u कितना है 0 इंटू टी 3 प्लस 1/2 a फाइंड करना है, और t हमारे पास कितना है 3 और उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 270 इज इक्वल टू, ये पूरा हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 इंटू a इंटू 3 3 सा 9। क्लियर। अब हम आते हैं a फाइंड करना। अगर a हमको फाइंड करना तो a यहीं हम पड़ा रहने देंगे, बाकी सारे नंबर जो एक्स्ट्रा हैं वो हम दूसरी तरफ लाएंगे। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 270। अब देखो यहाँ पे 2 क्या है, डिवाइड है ना, a के साथ में डिवाइड है, तो 2 इधर जब लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे जो 9 है वो मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 9 से अगर हम 270 को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 सा 27, दैट मीन्स 30, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 सा कितना होता है 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। क्लियर। अब एक्सेलरेशन आ गया, ए आ गया हमारे पास, हमें वी फाइंड करना। तो अब चाहे यहाँ तो हम लोग इसको थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हैं और फर्स्ट इक्वेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो v इज द फाइनल वेलोसिटी, या फिर यहां लिख सकते हो v इज द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी कर लेते हैं यहां पे हम।
v फाइंड करना है। v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस at, ठीक है, रख लो यहाँ पे। तो v हमको फाइंड करना है, u 0 हो गया, प्लस a हमारे पास कितना है, a आ गया हमारे पास 60, ठीक है, और इंटू टी कितना है 10 सेकेंड, मतलब हमको 10 सेकेंड बाद चाहिए, तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 10, दैट इज 600 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। 10 सेकेंड बाद या फिर सॉरी 10 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, 600 मीटर पर सेकेंड, अगर इस रेट से एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी तब फिर, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि भाई जो एक्सेलरेशन यहाँ पे आ रहा है यूनिफॉर्म है, तो जो पर सेकेंड उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा वो 60 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड पे 60 मीटर इंक्रीज होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे वेलोसिटी आएगा आफ्टर 10 सेकेंड वो 600 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ट्रेवल्स द डिस्टेंसेस 3 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली इन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। कहने का मतलब कि एक बॉडी है जो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है, और 1 सेकेंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 3 मीटर का, और दूसरे जो 2 सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना 8 मीटर का ट्रेवल किया, ठीक है। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी, हमें इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स यू बताना है, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन भी बताना है, ठीक है। अब एक चीज देखो कि अगर हम लोग बात करें दो डिस्टेंसेस हमारे पास हैं तो दैट मीन्स कि हम S1 और S2 लेट करेंगे। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई डिस्टेंस S1 इज इक्वल टू 3 मीटर इन टाइम T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, मतलब कि S1 कितना 3 मीटर और T1 कितना है 1 सेकेंड। सेकेंड पे अगर हम लोग बात करें तो डिस्टेंस S2 इज इक्वल टू 8 मीटर इन टाइम T2 हमारे पास कितना है 2 सेकेंड, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लेट कर ले कि भाई हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी बी u, ठीक है। तो अगर हमको एक्सेलरेशन a फाइंड करना हो, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख लो हमारा क्या है a है, ठीक है, एक्सेलरेशन b a, क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग फर्स्ट डिस्टेंस को ले लेते हैं, ठीक है। तो S1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा UT1 प्लस हाफ AT1 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो यहां से अगर हम लोग वैल्यू पुट कर लें, S1 हमारे पास कितना है 3 है, या फिर अभी वैल्यू नहीं पुट कर सकते, अभी नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं और, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड अगर हम लोग सेकंड वाले डिस्टेंस और टाइम से एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू UT2 प्लस हाफ AT2 टू द होल स्क्वायर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगा, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। करना क्या है कि हमें दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। अब सेकंड इक्वेशन से अगर दोनों इक्वेशन को माइनस करने की कोशिश करेंगे तो राइट हैंड साइड में माइनस होता है और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा UT2 माइनस UT1, ठीक है, एक साथ रख लो, प्लस, और इस वाले को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ AT2 टू द होल स्क्वायर माइनस हाफ AT1 टू द होल स्क्वायर, इसको दूसरे ब्रैकेट में कर दो, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में लंबा जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से u को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1
इज इक्वल टू यू को अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे T2 माइनस T1 बच जाएगा, प्लस यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हाफ ए कॉमन कर लेते हैं। हाफ ए अगर कॉमन कर लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, T2 टू द होल स्क्वायर माइनस T1 टू द होल स्क्वायर। क्लियर, ये इतना हमारा यहाँ पे बच जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, हमारे पास T1 T2 है, S1 S2 है और U और A नहीं है, उसको हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे। S2 हमारे पास कितना है 8, ये हो जाएगा 8 माइनस S1 कितना है 3 इज इक्वल टू U हमारे पास है नहीं T2 दैट मीन्स 2 माइनस 1 प्लस हाफ A, यहाँ पे हो जाएगा ये T2 टू द होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1। क्लियर, आगे आते हैं। यहाँ पे जब इसमें माइनस करेंगे तो 8 में से 3 5 बच जाएगा इज इक्वल टू U और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो U ही रहेगा, प्लस यहाँ पे आ जाओ 1/2 A और यहाँ पे कितना बचेगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 1/2 A इंटू 3, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू U प्लस 3/2 A। क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि भाई A का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 5 पहले नहीं, ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस U इज इक्वल टू 3/2 A। A अगर हम फाइंड करेंगे तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 माइनस 2U टोटल का डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा आ गया A का वैल्यू। क्लियर। अब इस A के वैल्यू को हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे, हम पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ इधर नोट कर लो, इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि जगह है नहीं, तो इसको नोट कर लो, हम इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ से हमको A का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है अब। ठीक है, तो यहाँ से इतना हम इरेज कर देते हैं, जिसको नोट करना वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, A का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो S1 हमारे पास कितना है 3 इज इक्वल टू U इंटू T1 कितना है 1 प्लस हाफ A का वैल्यू हम कितना रखेंगे यहाँ पे 10 माइनस 2U और टोटल का डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और इंटू T1 मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू U प्लस ये U लिखा हुआ 4 नहीं है, नहीं तो 4 इसको समझ लो। क्लियर, ये हो जाएगा प्लस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 2U डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1। ठीक है, बेस इक्वल करो तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3U प्लस 10 माइनस 2U टोटल का डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 3 को उधर लाएंगे तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3U से 2U माइनस करेंगे तो U बचेगा U प्लस 10। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से U का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ ये नेगेटिव का आने लगा, फिर से थोड़ा चेक करते हैं कहाँ गलत हुआ। यहाँ से हमको लगता है यहाँ पे 2 3 जा 6 होना चाहिए, इसको हम 3 ही रख रहे हैं, है ना, यहाँ पे गलती हुई है। देन उसके बाद अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा बेस इक्वल करने के लिए। ठीक है, और ये भी 6 रहेगा, 6 3 जा 18 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, और तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, इसको पूरा इरेज करो अभी। बाकी और कहीं तो नहीं हो रहा है, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाकी तो सेम ही रहेगा। ये U है यार, थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रहा है इसकी वजह से। हाँ ठीक है, अब अगर इधर हम 6 को लाते हैं 6 3 जा 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6U प्लस 10 माइनस 2U। ठीक है, ये हो जाएगा 18, 10 को इधर लेके आते तो यहाँ पे हो जाएगा ये 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 6U माइनस 2U। क्लियर,
उसके बाद यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 6 में से 2 माइनस होगा तो 4u, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, u का वैल्यू हमको मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है इस क्वेश्चन में आ गया पहले वाला। अब एक्सेलरेशन की बात कर रहा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास देखो ये है, ठीक है। और एक्सेलरेशन में यहाँ पे u का वैल्यू हम 2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू, ये सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये हो जाएगा 10 माइनस 2, u की जगह क्या पुट कर सकते हैं यहाँ से 2, ठीक है। तो इंटू 2 कर देंगे डिवाइडेड बाई 3। a इज इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा 6/3, a इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसका आ गया है, a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में या फिर इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक ही। जो आगे के क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से हम आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली ऐसे ही पढ़ाते रहें, ठीक है, फ्री में। और दूसरी चीज़ कि अगर कहीं भी डाउट हो रहा आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग उस डाउट को अपना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।